हेलो स्टूडेंट, स्वागत है सबका आज के सेशन में। आज हम एक्सरसाइज 10.2 में क्वेश्चन 15 को देखने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझिएगा। हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला हमने क्लास 10th में पढ़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 15 हमें क्या बोल रहा है, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है। क्या बोल रहा है? फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट आर विच डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स पी एंड क्यू। हुज पोजीशन वेक्टर हमें दे रखे हैं, पी का दे रखा है, क्यू का दे रखा है रेस्पेक्टिवली, इन द रेशियो 2:1, इंटरनली और एक्सटर्नली। वहां पर हम सिर्फ एक ही फॉर्मूला पढ़ते थे, है ना। यहाँ पर हम दो फॉर्मूलेस पढ़ेंगे। देखो, हमने क्या पढ़ा हुआ कि मान लो कोई, ठीक है, लाइन है जो P और Q हमारे पास है, और R कोई इसको पॉइंट आ रहा है, वो तोड़ रहा है किस रेशियो में? M रेशियो N में। तो हम क्या फॉर्मूला पढ़ते आए थे सेक्शन का? हम पढ़ते आए थे m इंटू में x2 प्लस n इंटू में x1। अगर इसके जो कोऑर्डिनेट्स हम निकालते थे वो कैसे निकालते थे? हम यही करते थे, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन एम प्लस एन। और वाई कैसे निकालते थे? एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन में एम प्लस में एन, ये हम निकालते थे। बट यहां पर क्या, हमें पोजीशन वेक्टर ही दे रखे हैं, यानी कि एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप और प्लस जेड वन के कैप, इसका ये दे रखा है। एक दे रखा है एक्स टू आई कैप वाई टू जे कैप और जेड टू के कैप, ये दो वेक्टर दे रखे होते हैं, और तीसरा भी जो आएगा ना वो वेक्टर ही निकल के आता है। तो इसको हम कैसे करते हैं भाई? एक पी वेक्टर है, एक क्यू वेक्टर है। यहां पर चेंज सिर्फ इतना आएगा, एम के साथ में वेक्टर मल्टीप्लाई हो जाएगा, वहां कोऑर्डिनेट होते थे, और प्लस में एन के साथ में दूसरा वाला वेक्टर यानी कि पी वेक्टर हो जाएगा, और नीचे हमारे पास रहेगा एम प्लस एन। अगर आपको फॉर्मूला याद भी नहीं होता है तो आप याद रखिए कि क्रॉस मल्टीप्लाई हमारे पास होता है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं इस केस में। एम है क्यू के साथ जाएगा, एन है पी के साथ जाएगा। अब ये फॉर्मूला हम कब यूज करते हैं? जब इंटरनली कोई पॉइंट काटता है। ठीक है, इंटरनली पर काटता है। अब ऐसे ही मान लो, एक ये हमारा पी वेक्टर है, एक हमारा क्यू वेक्टर है। कोई पॉइंट बाहर की साइड, सब ये 3D में आपको ज्यादा अच्छा समझ में आता है, या तो इधर बाहर की साइड है, इधर बाहर की साइड है। ये पॉइंट अगर काट रहा है इसको एक्सटर्नली, किस रेशियो में? एम रेशियो एन में। मतलब एक रेशियो हमारा ये मान लो हमारा एन हो जाएगा, तो ये हमारा पूरा क्या होगा? एम रेशियो एन, सॉरी, ये एम हो जाएगा तो ये एन होगा। ऐसे काट रहा है। ठीक है, क्योंकि हमने देखा कि बीच में जो पॉइंट काटता है ना, वहां तक हम क्या लेते हैं? एक लेते हैं, और दूसरे को हम पूरे को क्या ले लेते हैं? एन ले लेते हैं। सिंपल सी बात है। तो अब देखिए यहां से क्या हम कर सकते थे। यहां से बदलाव सिर्फ इतना आएगा कि एम के साथ जो क्यू हो रहा है वो सेम होगा। ठीक है, एम के साथ जो है क्यू होगा वो बिल्कुल होगा, माइनस आ जाएगा बीच में एनपी, और नीचे भी हमारे पास क्या आ जाएगा? माइनस। तो एक्सटर्नली जब यूज करेंगे हम ये यूज करेंगे, इंटरनली में प्लस होता है। और एक और हमारा होता है मिड पॉइंट। भाई कोई दो पॉइंट है, मान लीजिए दो वेक्टर्स हैं, एक पी वेक्टर से एक क्यू वेक्टर है, मिड पॉइंट में कोई एक वेक्टर आके काट रहा है, तो इस वेक्टर को कैसे निकालेंगे? सिंपल सी बात है, पी वेक्टर प्लस में कर देना क्यू वेक्टर, दोनों को जोड़ के दो से भाग दे देना, यही होता है मिड वाला। अब सवाल कर लेते हैं, हमारा क्या सवाल कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। ठीक है, ए वेक्टर हमें दे रखा है, मान लो पी वेक्टर ही मान लेता हूं। पी वेक्टर हमें दे रखा है आई कैप प्लस में टू जे कैप माइनस में के कैप, और क्यू वेक्टर हमें दे रखा है माइनस का आई कैप जे कैप और के कैप। और एम रेशियो एन मुझे क्या दे रखा है? 2:1 दे रखा है। पहला सवाल में तो बोल रहा है इंटरनली काट रहा है जो आर वेक्टर है। तो इंटरनली जब आर वेक्टर काटेगा तो क्या उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे? अभी अभी बताया था, एम क्यू प्लस में एन पी, और बटे में होता है एम प्लस एन। निकाल लीजिए। एम कितना है? 2। क्यू कितना है? माइनस का आई कैप प्लस का जे कैप प्लस का के कैप, प्लस में 1 में आई कैप प्लस का टू जे कैप माइनस का के कैप, डिवाइडेड बाई हमारे पास है 2+1। तो ये वेक्टर कितना आ जाएगा? माइनस का 2i आएगा, प्लस का 2j आएगा, और प्लस का 2k आएगा। मल्टीप्लाई कर दिया दो को मैंने। प्लस का i आएगा, प्लस का 2j आएगा, माइनस का k, और बटे में हमारे पास आएगा 3। तो वेक्टर मेरे पास क्या निकल गया? माइनस का 2 प्लस का 1, यानी कि माइनस का आई कैप। 2+2 कितना होता है? प्लस का 4j कैप, और 2 - 1 होता है प्लस का k कैप, और डिवाइडेड बाई 3। ये हमारा इंटरनली आ जाएगा। ऐसे ही मैं क्या निकालूंगा? एक्सटर्नली निकालेंगे। ठीक है, एक्सटर्नली में केस में क्या होता है? जो आर वेक्टर आएगा वो क्या आएगा? एम क्यू वेक्टर माइनस एन पी वेक्टर डिवाइडेड बाई एम माइनस एन।
एम क्यू हमने निकाल रखा है, ये वापस से पुट कर दो इसी को, कोई दिक्कत नहीं है, बार बार मल्टीप्लाई नहीं करना। प्लस में 2k और माइनस कर दीजिए इसको, तो ये माइनस करेंगे तो सबके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएगा, और नीचे भी माइनस हो जाएगा 2 - 1। अब देखो माइनस का 2i माइनस का i यानी कि माइनस का 3i कैप, 2j माइनस का 2j 0, 2k प्लस का k यानी कि 3k हो जाएगा, और नीचे हमारा 1। तो यही हमारा आंसर आ गया आर वेक्टर के लिए। तो जब इंटरनली होगा तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे, एक्सटर्नली होगा तो आप माइनस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग इतना। भाई सिंपल सी बात है, एक पी के कोऑर्डिनेट दे रखे, क्यू के, आर के हमें वेक्टर निकालना है। पी है हमारा 2 3 4, क्यू है हमारा 4 1 और -2। सबसे पहले इसका पोजीशन वेक्टर निकालना पड़ेगा, क्योंकि पॉइंट्स दे रखे हैं, वेक्टर कैसे निकालेंगे भाई, 2i हो जाएगा, 3j हो जाएगा, 4k हो जाएगा। इसके पोजीशन वेक्टर कैसे निकलेंगे, 4i हो जाएगा, प्लस j हो जाएगा, माइनस का 2k हो जाएगा। अब r निकालने का क्या फॉर्मूला बताया था क्या आपको, p वेक्टर प्लस q वेक्टर डिवाइडेड बाई 2। ये हो जाएगा 2i 3j 4k प्लस हमारे पास हो जाएगा 4i प्लस j माइनस का 2k और डिवाइडेड बाई हो जाएगा 2। तो 2 और 4 हमारे पास हो गया 6i कैप प्लस का 4j कैप प्लस का 2k कैप और डिवाइडेड बाई 2। तो आंसर क्या होगा, 2 से भाग दे दीजिए, यानी कि 3i कैप प्लस का 2j कैप प्लस का k कैप, ये हमारा आंसर हो जाएगा आर वेक्टर के लिए। सिंपल सा सवाल था, आई होप आपको समझ में आया होगा ये दोनों सवाल आज के। शेयर सबसे कर दीजिएगा, लाइक जरूर करके जाना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद।